हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये कंप्यूटर के कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी सीएचएसएल हो या कंप्यूटर से संबंधित आपका ट्रिपल सी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो ये रैपिड फायर होगा, हम लोग फटाफट आंसर देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा दें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। और क्वेश्चन के बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर पे ही बात करेंगे, तुरंत आंसर को टिक करेंगे। इससे जो होगा आपको बाकी जो चीज़ें होती हैं दिमाग में वो नहीं आएंगी, ठीक है, फालतू की चीज़ें, जिससे आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? जो किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आप अपना टिक करते रहिए, 50 में से आपके कितने सही हुए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर स्टेशन। उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, वर्क स्टेशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है। तो किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है वर्क स्टेशन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें है टेलीकॉम टेलीकॉम सिस्टम के उदाहरण हैं। ये थोड़ा सा बार बार ये आ जा रहा है। तो टेलीकॉम सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा वैन। टेलीकॉम सिस्टम के वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो ज़्यादा हो, ठीक है। बाकी ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, और ये बाकी मेन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आगे है फार्मूला फार्मूलास ऐसे लिखा है, निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है। तो ये किसका फीचर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्क का। किसका? कैल्क का, याद रखेंगे। फॉर्मूले मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। किसका है महत्वपूर्ण फीचर? तो हो जाएगा कैल्क का। नेक्स्ट आगे दे रखा है भाई बार बार, हाँ, ग्रेव ऐप अक्टूबर में लॉन्च किया गया, यानी कि जो गर्व ऐप है ये कब, यानी कि अक्टूबर के किस वर्ष में लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है, 2015 में गर्व ऐप लॉन्च किया गया अक्टूबर में। डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइकॉन। डेस्कटॉप की छोटी छोटी आकृतियों को हम लोग आइकॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो है नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, सारे के सारे देखने के लिए यूज़ किए, तो सीधी बात है इनमें से कोई नहीं होगा। सारे के सारे देखने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। नेक्स्ट, विंडोज़ को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर वजह से माना जाता है। तो क्यों माना जाता है भाई? क्यों विंडोज़ को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर माना जाता है, चाहे वो आपके मैक हो या बाकी चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GUI। इसका क्या हो जाता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी वजह से, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से उसे बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट, हर बार दिमाग खराब हो जा रहा है। नेक्स्ट, उबंटू में निम्न में से कौन सा डैश कहलाता है। कौन सा डैश कहलाता है उबंटू में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च योर कंप्यूटर। सर्च योर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद रैम मेमोरी होती है, क्या होती है भाई? यह कौन सी मेमोरी होती है जो रैम होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार होता है। उसके बाद बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। जो बाउंड्री होती है और पेज मार्जिन का जो डिस्टेंस होता है आपस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्जिन, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा सा
ये दिक्कत है, इसका इंडेंट होगा, ठीक है, मार्जिन तो है ही, मार्जिन के बीच की दूरी, तो इंडेंट होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ब्लू रे क्या होता है, तो ब्लू रे क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क। ब्लू रे जो होता है ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्शन ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है, तो क्या बचा सकता है भाई, ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर क्या बचा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी धन, कार्य, समय सब बचा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बिजनेस करके। निम्न स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जब टेक्स्ट को हम लोगों को डिलीट करना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, DEL, डिलीट वाला बटन, ठीक है। तो सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करना है, अल्ट वगैरह नहीं करना है इसमें। राइट में किसी डॉक्यूमेंट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो राइटर में, ठीक है, राइटर में डॉक्यूमेंट्स को जो हम सेव करते हैं दोबारा, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+S। तो सीधी सी बात है, Ctrl+S ही यूज़ किया जाता है। ये क्या क्वेश्चन है भाई, पता नहीं क्या है, तो ये जब कंप्लीट है नहीं तो उसको छोड़ ही देते हैं ना। आगे, निम्न में से कौन सी टर्म लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित होने वाली जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेबल, ठीक है। उसके बाद कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है, तो कस्टम एनिमेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी चार्ट इफेक्ट, मल्टीमीडिया, ऑर्डर, टाइमिंग इफेक्ट्स सब लगा सकते हैं कस्टम एनिमेशन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यूज़ करते हैं वो तो जानते होंगे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, ऐसा कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, जैसे मैंने कहा था मैक है, विंडोज़ है ना, तो उसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होने का मतलब, जैसे आप अपने पीसी पर काम करते हैं तो उस काम करने की जो अनुमति होती है, एक विंडोज़ जो होता है वो उसकी बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूर 3.1, ये नहीं है, MS-DOS है, यूनिक्स है और विंडोज 7 है, मैक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। विजिट की जाने वाली वेबसाइट को के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है, यानी जो वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं उसको हम लोग उस एड्रेस को कहाँ पर टाइप करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेस बार पर। उसके बाद CTR निम्न में से किसका भाग होता है, तो CTR किसका भाग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है VDU का, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का, ठीक है। और बाकी MICR का हो जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और ये आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है, रोम में जो उपस्थित स्थायी प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोस, ठीक है। तो विजुअल इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है ना, और ये होता है प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, तो इरेजेबल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी होता है शायद इसका, बाकी रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रोम की उपस्थिति क्या होती है, बायोस में। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का लंबा होता है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी बिट्स होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बिट्स की IPv4, याद रखेंगे। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही क्या हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंटरफेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो थोड़ा सा ये समझिए कि CCC के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए है, तो रिसोर्सेज इसका बेसिक कंप्यूटर से है, ठीक है, हिस्ट्री से नहीं है, इसलिए इसको आप ऑपरेटिंग से ही संबंध रखते हुए मिलेगा आपको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, प्रेजेंटेशन की डिज़ाइन में प्रयोग किया जाता है। आगे, इंटरनेट एक है, क्या है भाई,
इंटरनेट क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न नेटवर्कों को का बड़ा संग्रह, विभिन्न नेटवर्क का बड़ा संग्रह, ठीक है, एक जाल होता है पूरा। किसी व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर का वास्तविक समय एवं एकल आधार पर होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो आरटीजीएस करवाया जाता है, ठीक है, आरटीजीएस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो कौन सा एक सर्च इंजन है, तो गूगल है, याहू है, क्या है, हॉटवॉच है? तो सर्च इंजन की बात हो रही भाई, तो सारे के सारे हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद एक कह के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, निम्न में से कौन क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं, तो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे के सारे कम ब्याज क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, सिक्योर क्रेडिट कार्ड, सारे के सारे होते हैं। उसके बाद MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो भाई मैग्नेटिक है तो ये क्या करेगा, बारकोड को वो मतलब उसका स्कैन ही करेगा, तो चेक क्रेडिट कार्ड की रीड करने के लिए, ठीक है, चेक या क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको रीड करने के लिए होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है, तो कंप्यूटर में निम्न में से कैसे इनपुट दिया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, सारे के सारे दिए जा सकते हैं। सेंसर के विभिन्न मीडिया की सहायता के क्लाउड से जुड़ा रहता है, तो सेंसर के विभिन्न मीडिया की सहायता जो क्लाउड जुड़ा होता है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है, तो एक सेट होना चाहिए जो नेटवर्कों को कंप्यूटर के निर्देश दिया जाए तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर ही क्या है देता है, निर्देश देता है। 1 KB किसके बराबर होता है, तो सीधी सी बात है 1 KB किसके बराबर होगा, 1024 बाइट्स के, है ना, और बाकी जो सबसे इकाई जो होती है बीट, सबसे छोटी इकाई होती है 8 बिट्स का 1 बाइट होता है ना, और 1024 बाइट का 1 किलो बाइट हो जाता है। और निबल भी होता है, तो एक निबल बराबर होता है 2 बिट के, आमतौर पे 2 निबल के बराबर ये होता है, यानी 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है। MIPS का पूर्ण नाम है, इसका फुल नाम क्या हो जाएगा, MIPS का, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा या फुल नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन या निर्देश 1 सेकेंड में, तो इसे हम MIPS कहते हैं। ईमेल भेजते समय प्रयुक्त की जाने वाली वर्ड BCC का अर्थ होता है, तो जो BCC होता है ईमेल भेजते समय उसका क्या अर्थ होता है, तो हो जाता है ब्लिंड कार्बन कॉपी, ये क्या होता है, ब्लिंड या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद आगे दे रखा है 1 TB किसके बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट होता है आमतौर पे, ठीक है, तो जो 1 टेराबाइट होता है वो बराबर होता है आपके 1024 GB के, है ना, तो GB के बाद TB आता है, ठीक है, और TB के बाद लास्ट में जो होता है जब सबसे बड़ी जो इकाई होती है तो जियोप बाइट होती है ना, वो भी GB होती है, ठीक है, तो वो होता है जियोप बाइट, तो GB नहीं हो, गीगाबाइट नहीं होती है, जियोप बाइट होती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई GB ही होती है। और कहीं कहीं पे आप अगर आपको मिल जाता है ZB तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, TB के बाद ZB ही आता है, जेडाबाइट। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा, महंगा या कैसा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मल्टी यूज़र है। लाइनक्स जो होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है ना, तो विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या होता है भाई, तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अदर नेम है वो क्या हो जाता है, रिसोर्सेज मैनेजर, ठीक है। और रोम का प्रकार पूछ रहा है कौन सा है, तो पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है, तो सारे के सारे होते हैं, ठीक है। इजीली रीजनेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। आगे तो हम लोग बात किए थे। आगे कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी
रखता है। तो कंप्यूटर के डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है। तो क्या रखता है भैया, इसका हो जाएगा डिस्क क्लीनर्स। जो डिस्क क्लीनर्स होता है एक कॉपी जरूर रखता है, फिर उसको हम लोग वापस बिन से ला भी सकते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं, तो नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोड। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि जो डेटा को इकट्ठा ना करता हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी CD रोम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड सब है, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। ध्यान देंगे, स्टोरेज डिवाइस नहीं है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद ग्राफिकल का ये भी गड़बड़ है, चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, कैल्क विंडो, फिर से थोड़ा ऊपर आ गया। कैल्क विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है, वह कौन सा क्षेत्र होता है जो मान और सूत्र रखता है। तो इसका हो जाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या रखता है, मान और सूत्र रखता है। ब्लॉग या वेब ब्लॉग लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ब्लॉग या वेब ब्लॉग जो लिखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें आमतौर पर सब लोग क्या कहते हैं भैया, ब्लॉगर कहते हैं ना, सीधी सी बात है। आगे दे रखा, सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियमों के समूह होते हैं जिसके आधार पर लोगों के बीच आपसी व्यवहार की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। तो थोड़ी सी एरोप्लेन जा रही है ना, तो ठीक है गई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिकेट्स। एडिकेट्स सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियमों के समूह होते हैं जिसके आधार पर लोगों के बीच आपसी व्यवहार की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। ठीक है, CCC का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई, वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान से देखें, क्योंकि उनका जो है बेसिक से ही आता है, और बाकी सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तो बेसिक से ही आता है। टेक्स्ट का राइट अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट को हम लोग जब राइट अलाइन करते हैं तो फिलहाल उसको हम लोग लगाते हैं Ctrl+R। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+R। आगे, आए उमंग ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप लिखा है, आप उमंग ऐप को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों जगह से, गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी भैया एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, करंट टाइप का। उसके बाद, कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मुख्य भाग क्या है। तो इसका जो बेसिक मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का, वो क्या हो जाएगा भाई, सारे के सारे CPU, इनपुट आउटपुट। ये ज़रूरी है ना, हम लोग इनपुट देते हैं, CPU में प्रोसेसिंग होता है और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। तो ये जो है बेसिक काम है। अब ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का सीरीज था। निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था। तो भारत की सरकारी एजेंसी का विकास किसने किया भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोस। इसकी जो इसका जो विकास है वो भारतीय सरकारी एजेंसियों ने किया है। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।